हेलो एंड वेलकम टू ईवास। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आज की इस प्रैक्टिस क्लास में। हम लोग बात करेंगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस पर और ये लैंग्वेज की प्रैक्टिस है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर। पहला क्वेश्चन है, थ्रू आउट द हिस्ट्री ह्यूमन्स हैज एग्जिस्टेड साइड बाय साइड विद बैक्टीरिया एंड वायरसेस। सभी साथी रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज बिफोर यू। थ्रू आउट द हिस्ट्री, सबसे पहले यहाँ ध्यान दें कि हिस्ट्री के पहले द लगा है तो यहाँ पर एक गलती हो सकती है। फिर दूसरे ऑप्शन पर देखेंगे, ह्यूमन्स हैज एग्जिस्टेड, यानी ह्यूमन्स के बाद हैज लगा है तो यहाँ पर भी एक एरर हो सकती है। तीसरे ऑप्शन पर देखेंगे कि बैक्टीरिया प्लूरल नंबर है और वायरसेस भी प्लूरल नंबर है, यानी कि यहाँ पर कोई गलती नहीं है। अब बात करेंगे कि किस ऑप्शन में, यानी कि ए या बी में से कौन सा गलत माना जाएगा। तो माय डियर, आर्टिकल से रिलेटेड मिस्टेक, अगर हिस्ट्री का एच कैपिटल होता तो इसके पहले द नहीं आता, यानी कि ए ऑप्शन एकदम सही है। और बी ऑप्शन में ह्यूमन्स प्लूरल नंबर है, दैट्स वाई यहाँ पर हैव का यूज़ करेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। बी वाले साथी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 2, साइंटिस्ट इंटेंडेड टू introduce and conserve grey wolves in their original habitats। wolves लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की कोशिश करें और रिप्लाई करें। साइंटिस्ट इंटेंडेड, यानी कि वैज्ञानिकों ने इरादा किया, फिर टू लगा है इन्फिनेटिव, टू री इंट्रोड्यूस एंड कंजर्व ग्रे wolves। वुल्फ से बना है, प्लूरल नंबर है, ये भी सही है। इन दियर ओरिजिनल हैबिटेट्स का मतलब होता है मूल निवास स्थान। यदि इस क्वेश्चन पर आप ध्यान से जवाब करेंगे तो राइट आंसर बनेगा डी, जहां पर कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। द साइंटिस्ट फाउंड दैट लियोपर्ड्स टेंड टू हॉइस्ट प्रे दैट आर बिटवीन हाफ एंड 1.5 टाइम्स इट्स ओन वेट। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ध्यान से रिप्लाई करेंगे। द साइंटिस्ट फाउंड दैट लियोपर्ड्स टेंड टू हॉइस्ट प्रे, प्रे मीन्स शिकार, दैट आर बिटवीन हाफ एंड 1.5 टाइम्स इट्स ओन वेट। यहाँ पर जो इट्स लिखा है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ माय डियर आपको पजेसिव यूज करना था और प्लूरल नंबर है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर दियर आएगा और राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जिन्होंने सी जवाब किया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 इज बिफोर यू। द केपलर स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च्ड ऑन 2009 was designed to find planets around other stars। क्वेश्चन शानदार है, जवाब संभल कर करेंगे, बहुत अच्छे से जवाब करिएगा। लॉन्च्ड के बाद में ऑन लिखा है, क्या यहाँ पर एरर है? बिल्कुल सही जवाब है। ऑन नहीं होगा क्योंकि वर्ष ईयर बताया गया है, तो इन होगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। भाई बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट जवाब करेंगे। द प्लेस वर बुद्धा वॉज क्रिमेटेड हैज रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड। क्वेश्चन कह रहा है द प्लेस और वर लगा है, तो अगर सब्जेक्ट हमारा प्लेस है तो वर नहीं हो सकता है, वॉज होगा सिंगुलर नंबर। ऑप्शन ए राइट आंसर। अब हम बात करेंगे इम्प्रूव द सेंटेंसेज, यानी कि इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस के विषय में। संतोष आस्क्ड मी वेयर वॉज माई पेन। ऑप्शंस, माई पेन वॉज, माई पेन आर, इज माई पेन नो इम्प्रूवमेंट। हमेशा देखो एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हमारे किसी भी सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो वो कंजंक्शन का कार्य करता है, और जब वो कंजंक्शन का कार्य करेगा तो उसके बाद ऑलवेज आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज़ करना है, और दैट्स वाई यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, माई पेन वॉज। यस। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। Our company aims on help students with diabetes to live and study independently. In help
एट हेल्प टू हेल्प, नो इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। एम का मतलब होता है उद्देश्य होना, ठीक है। और जब एम एज अ वर्ब आए तो उसके बाद में तेजी से जवाब करिए, इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आवर कंपनी एम्स टू हेल्प स्टूडेंट्स विद डायबिटीज टू लिव एंड स्टडी इंडिपेंडेंटली, ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, आई वॉज बोर्न इन 16 नवंबर इन 1986 ऑन एट 4। देखो लिखा है आई वॉज बोर्न, मैं पैदा हुआ, फिर डेट दी है 16 नवंबर की और वर्ष दिया है 1986। तो बहुत ही बेहतरीन एक लॉजिकल क्वेश्चन आपके सामने है और हमारे कई प्यारे साथी राइट आंसर कर रहे हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हमेशा याद रखना, जब कोई डेट दी हो तो वहाँ पर ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे और ईयर दिया हो तो हम वहाँ पर इन का यूज़ करेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। द कॉन्फ्रेंस विल बीन अ सेलिब्रेशन ऑफ वीमेंस अचीवमेंट्स, विल बी एन, वुड बी एन, विल बी अ। तो पहली बात तो ये है कि सेलिब्रेशन के पहले ए आएगा। अब क्या विल के साथ हम बीन का प्रयोग कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले यही सोचना होता है कि क्या विल के साथ बीन आ सकता है, तो आपका जवाब होगा कि कभी भी नहीं आ सकता है, क्योंकि विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना, ये पक्की बात हो गई। तो अब आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, विल बी आ। सेलिब्रेशन के पहले ए आएगा, एन तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ए ऑप्शन गलत है और सी राइट होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। अकॉर्डिंग टू द बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन द फैक्ट्स आर ट्रू, इज, हैज बीन। चलिए रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। रेस्पॉन्ड इमीडिएटली। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि यहाँ पर आर एकदम सही है। फैक्ट्स के अकॉर्डिंग, फैक्ट्स प्लूरल नंबर है तो आर ट्रू हो जाएगा, यानी किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं है। चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। रिजॉइस, रिजॉइन, रिबिल्ड, रिमेक, डिलाइट या लाइटन। रेस्पॉन्ड इमीडिएटली। भाई क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तेजी से जवाब करिए 11 नंबर में। रिजॉइस का मतलब होता है आनंद मनाना, खुशियाँ मनाना, तो डिलाइट इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन डी। 12 नंबर में बात करेंगे डिसकंटेंटेड, डिसकंटेंटेड, डिसलाइक, डिसइंफेक्शन, डिससेटिस्फाइड, डिसइंचेंटेड, डिसमेंबर्ड। क्वेश्चन नंबर 12। देखो डिसकंटेंटेड का मतलब होता है असंतुष्ट, क्योंकि डिस लग गया तो उल्टा अर्थ निकलेगा। और यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिससेटिस्फाइड। भाई जिनका जवाब सही है बहुत अच्छी बात है और काफ़ी बड़ी संख्या में आप राइट आंसर कर रहे हैं। स्टार्व, स्टार्व, फ्लोट, बी नेकेड, बी हंग्री, बी नॉटी, क्रॉल। इसमें सभी लोग राइट आंसर करेंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है माय डियर। स्टार्व का मतलब होता है भूख से मरना, है ना, तो यानी कि यहाँ पर नियरेस्ट ऑप्शन बी हंग्री हो जाएगा। हाँ बहुत अच्छे भाई, जो साथी अभी आ रहे हैं सेशन को लाइक ज़रूर करिए, अगर आपने लाइक नहीं किया है इट्स योर ऑनर्स, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लाइक द सेशन। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ऑब्सक्योर? फेमस, वेल नोन, रैम्पेंट, अननोन या प्रिवेलेंट। तो भाई 14 नंबर में आपको बताना है ऑब्सक्योर का मीनिंग तो सभी को पता है। इसका मीनिंग होता है अस्पष्ट। इसका एक मीनिंग होता है अस्पष्ट, दूसरा होता है अज्ञात, जिसे लोग नहीं जानते, यानी कि अननोन। ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट 15 नंबर। रैश, रश, हरी, अनथॉटफुल, मेडिटेटेड, रूटलेस। तो रैश मीन्स होता है उतावला, और जो भी काम उतावलेपन में किया जाता है वहाँ व्यक्ति विचार नहीं करता। दैट्स वाई ऑप्शन सी राइट होगा, अनथॉटफुल।
अच्छा, यहाँ हरी में भी कुछ साथी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन याद रखना हरी का मतलब जल्दी जल्दी होता है, जबकि रैश का जो ओरिजिनल मीनिंग है वो है कि बिना विचारे जो काम किया जाए उसे रैश बोलते हैं। और दूसरी चीज़, ये एडजेक्टिव है और अनथॉटफुल भी एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ब्रिलियंट का अपोजिट शाइनिंग, डल, फ्लैट या अपरेंट। रेस्पॉन्ड इमीडिएटली। माय डियर, ब्रिलियंट मीन्स बहुत तेज, जैसे कहते हैं बहुत बुद्धिमान आदमी है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बन जाएगा? डल हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। 17 नंबर, लिब्रेंथ, LABYRINTHINA। लिब्रेंथ का मतलब है भूल भुलैया या टेढ़ा मेढ़ा मार्ग। क्लियर, ओपेक, ऑब्सक्योर, स्ट्रेट। भूल भुलैया यानी टेढ़ा मेढ़ा, तो अपोजिट बनेगा स्ट्रेट। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। टायरो, वर्चुसो, न्यू, लर्नर, गुड लुकिंग। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टायरो का मतलब होता है नौसिखुआ, जो एकदम कुछ नहीं जानता, और वर्चुसो मीन्स अनुभवी होता है, गुणवान, अनुभवी, जो न्यू नहीं है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑनरस बहुत ही बेहतरीन वर्ड है। फ्लो, ऑब्स्ट्रक्शन, फोर्स, ब्लॉक्ड। माय डियर, ऑनरस का मतलब है प्रभाव, अपोजिट बताना है। ये प्रभाव यानी कि अच्छे सेंस में यूज किया जाता है, अपोजिट बनेगा ऑब्स्ट्रक्शन। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, फ्लेम्बोयेंट, तड़क भड़क है, शोर शराबा है, एक्साइटेड, क्वाइट, एंग्री, मल्टी कलर्ड। आपको बताना है सही अपोजिट, यानी कि हम क्या लगाएंगे? यस, बी, क्वाइट, एकदम शांत। आई थिंक आपको ये क्लास पसंद आई होगी। लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आज इतना ही। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, और दादी माँ की त्रयोदशी के बाद फिर 15 से रेगुलर क्लासेज आपको मिलेंगी। पेशेंस बनाए रखें, रिवीजन करते रहेंगे। टेक केयर, गुड नाइट।